नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। तारीख़ी दवाखाना उस्मानिया की अज़मत रफ्ता को बहाल किया जाए, अकबरुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। उत्तर प्रदेश बीजेपी एमएलए ने स्कूली तलबा को दिलाई पार्टी की रुकनियत। बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमा, हमें मुसालहती कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, मौलाना सैयद अरशद मदनी का बयान। चंदोसी में 2 सिपाहियों का कत्ल, 3 कैदी फरार, योगी हुकूमत में लाकानूनियत की इंतहा। अयोध्या तनाज़ा, सुप्रीम कोर्ट ने सालिसी कमेटी से 31 जुलाई तक आखिरी रिपोर्ट देने को कहा। कुलभूषण जाधव केस, आलमी अदालत में हिंदुस्तान की जीत पर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बड़ा बयान, कही ये बात। सरोना भवन के मालिक की कैद में मौत, मुलाजिम की बेटी पर आया था दिल, शोहर का किया था कत्ल। शरपसंदों का नया हरबा, बंगाल के बाद अब यूपी में खुले में नमाज की हनुमान चालीसा पढ़कर मुखालिफत। सोनभद्र जमीन के तनाज़े में खून तसादुम, फायरिंग में 9 अफराद हलाक। बाबरी मस्जिद मामले में सालिसी के लिए मजीद वक्त दिया जाना दुरुस्त, इकबाल अंसारी का बयान। मॉब लिंचिंग और तशद्दुद पर यूपी असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक एहतिजाज। इलेक्शन से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, गैर मजाज कॉलोनियों की जल्द होगी रजिस्ट्री। दाऊद इब्राहिम का भतीजा रिजवान कासकर मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार। दोस्त की बीवी के साथ बनाए नाजायज ताल्लुकात, रास्ते का कांटा न बन पाया दोस्त तो कर दिया कत्ल। मैनचेस्टर येरिना खुदकश हमले की मुबैना मुलजिम लीबिया से बरतानिया मुंतकिल। रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम, म्यांमार के आर्मी चीफ का अमरीका में दाखिला बंद। बैतुल मक़दिस में यहूदी आबादकार ने फिलिस्तीनी नौजवान गाड़ी तले राउंड डाला। दहशतगर्दों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, श्री सेना का बयान। अमेरिका हमारे खिलाफ इक़्तिसादी जंग बंद कर दे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, जवाद ज़रीफ का बयान। इराक होटल पर मुसल्लह हमला, 1 तुर्क सिफारती एहलकार शहीद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल है। तुर्की और यूएन और कब्रस और बहुत सारे मुल्कों के दरमियान इस वक्त कशीदगी बढ़ गई है। बाज़ मामलात को लेकर के उसकी तफसीलात रखी गई है और कर्नाटक में एक बहरान चल निकला है जो हल नहीं हो रहा है और कांग्रेस की हुकूमत गिरने के करीब है। उन तमाम चीज़ों पर तबसरा किया गया है। जाएं, देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, पहली खबर हैदराबाद से। शहर हैदराबाद की तारीखी सरकारी दवाखाना उस्मानिया की अबतर सूरत हाल पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तशवीश का इजहार किया है। असेंबली में मेडिकल कॉलेजेस से मुतालिक एक बिल पर बहस के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गुज़श्ता कई बरसों से हुकूमत की जानिब से इस तारीखी इमारत की मरम्मत, तज़यीन नौ और निगहदाश्त के लिए दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत को मशवरा दिया कि वह कदीम इमारत की मरम्मत, तज़यीन नौ कराते हुए इस तारीखी अस्पताल में अज़मत रफ्ता को बहाल करे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर ने कहा कि माजी की हुकूमतों ने भी रियासत तेलंगाना में हेरिटेज को नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि उस्मानिया अस्पताल और निज़ामिया तिब्बी कॉलेज चारमीनार रियासत तेलंगाना का हेरिटेज है और उसकी अज़मत रफ्ता की बहाली हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के सेध राजा से बीजेपी एमएलए सुशील सिंह ने स्कूल के तालिब इल्मों को बीजेपी की रुकनियत दिलाई। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंह ने नेशनल इंटर कॉलेज पहुंचकर पढ़ाई कर रहे तालिब इल्मों को इकट्ठा किया और बीजेपी की रुकनियत दिला दी। उन्होंने घंटे भर तक तलबा को सियासी मुताल्लिक बातें भी की। एमएलए सुशील सिंह ने तलबा को बीजेपी का स्कार्फ पहनाया। उन्होंने बच्चों से पार्टी की पॉलिसियों पर चलने को भी कहा। सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रुकनियत मुहिम की शुरुआत की थी। इसी सिलसिले में चंदौली के सैयद राजा ने बीजेपी एमएलए इंटर कॉलेज पहुंचकर बच्चों को रुकनियत दिलवाई है। अब खबर नई दिल्ली से। बाबरी मस्जिद मिल्कियत तनाज़ा मामले की आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में समाअत अमल में आई। इस पेशरफ्त पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सदर जमीयत उलमा-ए हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि अगर कोई तनाज़ा या मसला बातचीत और बाहमी सुलह से हल हो जाए तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। साथ ही बातचीत या फैसला आस्था की बुनियाद पर नहीं बल्कि सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर होना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक़ा तबसरे का हवाला देते हुए कहा कि अदालत इब्तिदाई में वाज़ेह कर चुकी है कि यह आस्था का नहीं बल्कि मिल्कियत का मामला है। मौलाना सैयद अरशद मदनी ने मजीद कहा कि क्योंकि मुसाहलती कमेटी ने बंद लिफाफे में
राजदाराना रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कमेटी को मजीद 13 दिन की मोहलत दी है। इसलिए हमें हतमी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। अब खबर मुरादाबाद से। उत्तर प्रदेश के जिला संभल के चंदोसी में 2 सिपाहियों का कत्ल और 3 कैदियों के फरार होने के वाकये ने मुरादाबाद जेल में जारी लाकानूनियत की किली खोल दी है। मुरादाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने हाल ही में जेल का मुआयना किया था, जिसमें सब कुछ दुरुस्त पाया गया था, लेकिन इस वाकये के बाद जेल इंतजामिया के तर्ज अमल पर सवालिया निशान लग गए हैं। चलती गाड़ी में 2 सिपाहियों का बहिमाना कत्ल करके फरार होने वाले 3 कैदियों पर कत्ल, रंगदारी और कत्ल की कोशिश जैसी संगीन मुजरिमाना मामले दर्ज हैं। एक और खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को अयोध्या बाबरी मस्जिद जमीन तनाजा मामले में सालिसी कमेटी से 31 जुलाई तक आखिरी रिपोर्ट यानी फाइनल रिपोर्ट जमा करने को कहा है। कोर्ट ने इस तरफ इशारा किया कि वो 2 अगस्त से इस मामले की अपीलों पर सुनवाई शुरू कर सकती है। लाइफ लॉ के मुताबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, अब हम सुनवाई की तारीख 2 अगस्त के लिए तय करते हैं। हम सालिसी कमेटी से गुजारिश करते हैं कि वो 31 जुलाई तक कार्रवाई के नताइज की इत्तिला दे दें। अब खबर हैदराबाद से। जासूसी के मुबैना इल्जामात में पाकिस्तान की जेल में बंद हिंदुस्तानी बहरिये के साबिक अफसर कुलभूषण जाधव के मामले में बुध को हैग में वाक़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना फैसला सुना दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हिंदुस्तान के हक में फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि पाकिस्तान ने वियना समझौते की खिलाफवर्जी की है। अदालत ने सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को अपने फैसले पर दोबारा गौर करने की भी हिदायत दी है। आलमी अदालत के इस फैसले पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। हिंदुस्तान ने ICJ में मजबूती से केस लड़ा। कुलभूषण जाधव को काउंसलर रसाई और गैर जानिबदाना ट्रायल दिए जाने के आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। अब खबर नई दिल्ली से। सरोना भवन के मालिक पी राजा गोपाल की आज सुबह 10 बजे दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। पी राजा गोपाल एक कत्ल के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था। सुप्रीम कोर्ट में रहम की अर्जी खारिज होने के बाद उसने अदालत में खुद सुपुर्दगी कर दी थी। इसको तबीयत खराब होने के बाद अदालत ने सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल करने की हिदायत दी थी। दिल का दौरा पड़ने के बाद उसको वेंटिलेटर पर रखा गया था। जनूबी हिंदुस्तान के खानों की आलमी फूड चेन सरोना भवन के मालिक पी राजा गोपाल पर मुलाजिम की बेटी के शोहर को कत्ल करने का जुर्म साबित हुआ था। अदालत से उसको उम्र कैद की सजा हुई थी। 18 साल कबल पी राजा गोपाल का दिल उसके मुलाजिम की बेटी पर आ गया था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन पहले से शादीशुदा होने की वजह से उस लड़की ने राजा से शादी करने से इनकार कर दिया था। लेकिन पहले से 2 शादी कर चुका पी राजा गोपाल को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। पी राजा गोपाल ने पहले इस लड़की के शोहर प्रिंस शांता कुमार का अगवा कराया और लड़की पर शादी के लिए दबाव डाला और फिर उसे छोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद भी जब लड़की नहीं मानी तो पी राजा गोपाल पर इल्जाम है कि उसने शांता कुमार को छोड़ने के बाद कुछ रोज बाद ही उसका कत्ल करवा दिया था। वाज़ेह है कि पी राजा गोपाल ने इस लड़की का दिल जीतने के लिए बड़े महंगे महंगे तवाहिफ भी दिए थे। अब खबर हाथरस से। मुल्क भर में मुसलमानों को परेशान करने के लिए हिंदू तंजीमों की तरफ से नए नए हरबों का ईजाद करने का सिलसिला जारी है। अब शरपसंदों ने खुले में नमाज की मुखालिफत हनुमान चालीसा पढ़कर करनी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कदामत पसंद तंजीम हिंदू युवा वाहिनी HYV के कारकुनान ने गुज़िश्ता रोज 17 जुलाई को खुले में नमाज पढ़ने की मुखालिफत करते हुए एहतिजाज किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। गोकुशी के नाम पर मॉब लिंचिंग, दाढ़ी और टोपी की वजह से मुसलमानों के साथ मारपीट और नाम पूछकर उनके साथ तासुब वाला रवैया इख्तियार करना, उसके बाद बेशुमार ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए जब मुस्लिम नौजवानों को शरपसंदों ने मारा पीटा और जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया गया। ये सब करने के बाद अब इन शरपसंदों ने नया हरबा इख्तियार किया है कि मुसलमानों के खुले में नमाज अदा करने की मुखालिफत हनुमान चालीसा पढ़कर की जाए। खबरसा एजेंसी AINS के मुताबिक HYV के एक रुकन का कहना है कि वो हर मंगल को मुसलसल उस वक्त तक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे जब तक मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ना बंद नहीं कर देते। अब खबर सोनभद्र से। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जमीन के तनाजे में 2 फरीकैन में जबरदस्त खूनेन तसादुम हुआ है। दोनों जानिब से चली ताबड़तोड़ फायरिंग में तकरीबन 9 अफराद की जान चली गई है, जबकि तकरीबन 20 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। हलाक शुदगान में 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक यह हादिसा मोरिया गांव के प्रधान और मकामी लोगों के दरमियान हुआ, जो तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल दाखिल कराया गया है। पुलिस राय के मुताबिक वाक़े का अहम सबब जमीन है। वाक़े की इत्तला मिलती जिले के सीनियर पुलिस अफसरान मौके वारदात पर पहुंच चुके हैं।
इतलात के मुताबिक घोरावाल थाने के वोभा गांव में दो फरीकैन के दरमियान कई बरसों से जमीन को लेकर तनाजा चल रहा था। बुध की शाम को एक फरीक ने दूसरे फरीक के लोगों की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। इस वाक़े से तैश में आए दूसरे फरीक के लोगों ने हथियार निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दी। अब खबर नई दिल्ली से। अयोध्या की बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े के मुद्दई इकबाल अंसारी का कहना है कि अदालत उज़्मा की तरफ से तश्कील शुदा सालिसी कमेटी की मजीद वक्त दिया जाना चाहिए, जिससे तमाम फरीकैन के मफादात पर गौर किया जा सके। इकबाल अंसारी ने बयान दहाइयों पुराने उस मामले की जल्द समाअत और फैसले के लिए दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट की समाअत से कबल दिया। बाद सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़ा अराज़ी मामले में सालिसी के अमल की मियाद में 31 जुलाई तक इजाफा कर दिया। अब खबर लखनऊ से। समाजवादी पार्टी के अरकान ने उत्तर प्रदेश में अराजी तनाज़े को लेकर हुए तशद्दुद का मामला उठाते हुए आज राज्यसभा में हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी कर देना पड़ा। इधर उत्तर प्रदेश असेंबली में मानसून इजलास के पहले ही दिन आज यूपी में लाकानूनियत की सूरत हाल पर काफी हंगामा किया गया। उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली का इजलास जुमेरात से शुरू हो गया है। पहले ही दिन समाजवादी पार्टी के मेंबरान ने सूबे के रोज बिगड़ते नज़्म नस्क के खिलाफ हंगामा आराई की। हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई जुमा तक के लिए मुलतवी कर देनी पड़ी। कानून साज असेंबली का इजलास जैसी ही शुरुआत चेयरमैन रमेश यादव ने ऐवान के 6 साबिक अरकान के इंतकाल की इत्तला दी और मौजूद तमाम अरकान ने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करके खिराज अकीदत पेश किया। उसके फौरन बाद सूबे के खराब नज़्म नस्क को लेकर समाजवादी पार्टी के अरकान ने हंगामा शुरू कर दिया। चेयरमैन को मजबूरन ऐवान की कार्रवाई 1 दिन के लिए मुलतवी करनी पड़ी। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कच्ची कॉलोनियों यानी गैर मजाज कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को खुशखबरी देते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। वजीर आला केजरीवाल ने कहा कि अब गैर मजाज कॉलोनी के मकानात की रजिस्ट्री जल्दी शुरू होगी। अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अभी तक इन कॉलोनी में रहने वालों लोगों के साथ धोखा होता रहा है। हमने साल 2015 में एक तजवीज़ पास करके मरकज़ को भेजा था। हमें खुशी हुई कि मरकज़ ने हमारी तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। अब खबर मुंबई से। मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भतीजा रिजवान कासकर को एक वसूली मामले में 17 जुलाई को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। रिजवान कासकर दाऊद के छोटे भाई इकबाल कासकर का बेटा है। पुलिस ने गैर कानूनी वसूली के मामले में उसे गुज़िश्ता शब गिरफ्तार किया था। अब खबर मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर एरिना खुदकश हमले के मुबैना मुलजिम हाशिम उबैदी को पुलिस के सख्त पहरे में लीबिया से बरतानिया मुंतकिल कर दिया गया है। हाशिम उबैदी मैनचेस्टर एरिना खुदकश हमलावर सलमान उबैदी के भाई है और पुलिस तहकीकात में बात सामने आई थी कि इस हमले में उनके भाई हाशिम उबैदी भी मुलव्वस थे, मगर वो वाक़े के बाद लीबिया भाग गए थे, जिसके बाद हुकूमत बरतानिया ने लीबिया की हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात किए और हाशिम उबैदी को आज लीबिया से बरतानिया मुंतकिल कर दिया गया है। 22 मई 2017 को मैनचेस्टर एरिना खुदकश हमले में 22 अफराद हलाक और 55 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। चीफ कांस्टेबल मैनचेस्टर पुलिस इयन हॉपकिंस ने मुलजिम के हवालगी के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मुलजिम को जल्द अदालत में पेश किया जाएगा और ट्रायल शुरू किया जाएगा। अब खबर लंदन से। अमेरिका ने म्यांमार की फौज के सरबराह समेत दीगर 3 सीनियर जनरल्स पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अमेरिका की जानिब से फौज के सरबराह और दीगर 3 सीनियर जनरल्स की फैमिली की भी अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाई। इस हवाले से अमेरिकी वजीर खारिजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि इन फौजी अफसरान के 2017 में म्यांमार में रोहिंग्या अक़लियत पर क्रैकडाउन में मुलव्वस होने के काबिल एतबार शवाहिद मौजूद हैं, जबकि मज़ालिम अब भी जारी हैं। अब खबर फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन की मकबूजा बैतुल मक़दिस में एक यहूदी आबादकार ने जुमेरात को शहर में एक फिलिस्तीनी शहरी को अपनी गाड़ी तले रौंद कर जख्मी कर डाला है। मकामी फिलिस्तीनी ज़राए ने बताया कि यहूदी आबादकार ने पुराने बैतुल मक़दिस में 19 साला अदनान सामर मुजाहिद पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। ज़राए का कहना है कि फिलिस्तीनी नौजवान को उस वक्त गाड़ी तले कुचल दिया गया जब वो मगरबी बैतुल मक़दिस में शाहरा अबू गोश में अपने काम पर जा रहा था। अब खबर श्रीलंका से। मकामी न्यूज़ रिपोर्ट डेली मिरर के मुताबिक श्री सेना ने कहा है कि मुजरिमान के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं जो कि उन्हें सजाए मौत दिलवाने के लिए काफ़ी हैं। सदर ने कहा है कि फांसी की सज़ा एक साफ सुथरे और जराइम से पाक माशरे के लिए सबक आमूज हो सकती हैं। मुल्की कवानीन के तहत सजाए मौत दहशतगर्दी, इक़दाम क़त्ल और बगावत जैसे जराइम के खिलाफ
दी जाती है, जिसे अगर रोका गया तो ये मुजरिमों की हिम्मत बढ़ाने में मदद देगी। याद रहे कि श्रीलंका में इस साल 21 अप्रैल को ईस्टर के मौके पर गिरजाघरों, होटलों पर हमलों के नतीजे में 290 अफराद हलाक और 500 से ज्यादा जख्मी हो गए थे, जिसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। उसी के सिलसिले में सिटी सेना बयान दे रहे थे कि दहशतगर्दों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अब खबर ईरान से। जवाद जरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने हमारे खिलाफ इक़्तिसादी जंग छेड़ रखी है। ईरान और अमेरिका की मुज़ाकराती मेज़ पर आने के लिए पहले इक़दाम की जानिब इशारा करते हुए ज़रीफ ने कहा कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ इक़्तिसादी जंग शुरू कर रखी है, जिसका निशाना ईरान के आम शहरी बन रहे हैं, जो कि मजबूरन माशी हालात से तंग आकर दहशतगर्द बन रहे हैं। लिहाजा अगर अमेरिका इस किस्म की हरकतें बंद कर दे तो ये सिलसिला भी जल्द ही अंजाम को पहुंच जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा ने ईरानी सिफारतकारों उनके अहल खाना पर आई सियाहती पाबंदियों को गैर इंसानी फ़ेल करार दिया। याद रहे कि अमरीकी इंतज़ामिया ने सन 2015 में तयशुदा जौहरी मुआहदे को एक तरफा तौर पर गुज़िश्ता साल में ख़त्म करते हुए ईरान पर पाबंदियाँ आयद कर दी थी। अब खबर इराक से। इराक के शिमाली शहर अरबेल में एक होटल पर मुसल्लह हमले के नतीजे में एक तुर्क सिफारती एहलकार शहीद हो गया है। इतलात के मुताबिक हमले के वक्त तुर्क कौंसल खाने के एहलकार भी होटल में मौजूद थे और हमले के नतीजे में सिफारती अमले का एक एहलकार शहीद हो गया। हमले में एक शख्स के जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। कसीर तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को जाए वक़ा की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। बाज़राए के मुताबिक हमलावरों के मफरूर होने की वजह से अरबेल में दाखिली व खुरूज के तमाम रास्तों को बंद कर दिया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।